नमस्कार, आप सभी का स्वागत एक्सप्रेस 100 में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। बताएंगे आपको हर एक क्षेत्र की खबरें तेज रफ्तार से। और आइए शुरुआत करते हैं खबरों। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के सवाल जवाब जारी। रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा जमीन घोटाले से जुड़े केस में 8 अप्रैल को पहला सम्मन जारी किया गया था, जिसमें ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे थे। ये पूरा मामला साल 2018 का जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, पिछले 20 सालों में मुझे 15 बार बुलाया गया और हर बार 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि वे हमेशा सभी सवालों के जवाब देते हैं और देते रहेंगे। राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास के जयपुर में सिविल लाइंस स्थित आवास पर आज सुबह से ईडी की छापेमारी जारी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर यह एक्शन प्रदेश के सबसे चर्चित 2850 करोड़ रुपए का पीएसीएल घोटाले में है। आरोप है कुछ राशि उनके पास भी है। अपने आवास पर हुई ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सरकारें बदलती रहती हैं, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में आएंगे, हम भी भाजपा के लोगों के खिलाफ यही करेंगे। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। पश्चिम बंगाल के विपक्षी दल नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुर्शिदाबाद घटना पर गहरी चिंता जताई है और सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने मालदा में हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। इस हिंसा के लिए उन्होंने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुकांत मजूमदार ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। मजूमदार ने कहा कि स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और खराब है। केंद्रीय बलों को लंबे समय तक यहां रखकर स्थिति को सुधारा जा सकता है। वहीं भाजपा नेत्री लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, 2025 में देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और अन्य कांग्रेस राजद नेताओं की आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन बेमेल है। दोनों एक एजेंडे का एक दूसरे कद का काम करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने गुजरात दौरे के दौरान राजपीपला स्थित छोटूभाई पुराने खेल परिसर में जिम्नास्टिक हॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत हर स्तर पर सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि बच्चों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। आने वाले दिनों में सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। लोकबंधु अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद अब जनरल ओपीडी सामान्य रूप से शुरू हो गई है। अस्पताल में आग लगने की घटना से 3 वार्ड प्रभावित हुए थे, जिसमें आईसीयू भी शामिल था। उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ डॉक्टर रतन पाल सिंह ने आज अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में नवाचारी कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना और पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता देना है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए मंच प्रदान करता है। कार्यक्रम में राजमार्ग निर्माण में उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे मुख्य विषयों पर मंथन किया जाएगा। भारत से हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का कोटा बढ़ाकर इस साल 1,75,000 कर दिया गया है। 2014 में संख्या 1,36,000 थी।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के दिशा निर्देशों के अनुरूप उड़ान, परिवहन और अन्य सेवाओं सहित सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के लासाना गांव में गहन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बल वाहनों की चेकिंग के साथ साथ लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा एम्स ऋषिकेश के 5वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे और अब से कुछ देर बाद अपना संबोधन देंगे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास तस्लीक का 6वां संस्करण आज से पुणे में आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास 28 अप्रैल तक चलेगा। यह अभ्यास सहयोग बढ़ाने और सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना की टुकड़ियों को एक साथ लाएगा। केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज केरल के दौरे पर हैं। पब से जुड़ा नया कानून लागू होने के बाद उनका ये दौरा बेहद अहम है। एर्नाकुलम में मुनव्वम के लोग मुनव्वम भू सुरक्षा समिति के बैनर तले 170 दिनों से अधिक भूख हड़ताल पर थे, लेकिन जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ, मुनव्वम में लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह आज भीलवाड़ा के दौरे पर हैं। वे भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन की ओर से एक मल्टीपर्पज बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ये सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में 17 फरवरी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी थी। राहुल गांधी के मानहानि केस में आज सुनवाई होगी। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में पिछली सुनवाई टल गई थी। पश्चिम बंगाल में आज पोयला बैशाख यानी बंगाली नववर्ष मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी में बंगाली समुदाय ने पाक में पोयला बैशाख मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्ला नववर्ष पोयला बैशाख की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैं सभी की सफलता, खुशी, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांग्ला नववर्ष पोयला बैशाख की शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि पोयला बैशाख सभी को अधिक खुशी, समृद्धि और कल्याण प्रदान करे। हिमाचल प्रदेश आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विशेष अवसर आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के निवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेशवासियों की उन्नति और समृद्धि की कामना की। वैश्विक क्रेडिट एजेंसी क्रिसिल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। क्रिसिल ने उम्मीद जताई है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति में नरमी से बाहरी चुनौतियों की कुछ भरपाई हो सकेगी। आज कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। सेंसेक्स 1694 अंकों की बढ़त के साथ 76,852 पर खुला। वहीं 400 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी 23,229 के स्तर पर खुला। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अपनी शिकायत निवारण मंच स्कोर्स के जरिए मार्च में 4,371 शिकायतों का निपटारा किया। देश के 7 प्रमुख शहरों में मजबूत बिक्री के दम पर जनवरी से मार्च 2025 तिमाही में बिना बिके घरों की संख्या 4% घटकर करीब 5.6 लाख इकाई हुई। आज से इंडिगो और आकाशा एयर की घरेलू उड़ानों का संचालन दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के बजाय टर्मिनल 1 से होगा। कैपिटल माइन फाइनेंशियल सर्विसेज को कैपिटल माइन म्यूचुअल फंड नाम से अब अपना म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए बाजार नियामक सेबी की अंतिम मंजूरी मिली है। एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 300 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में है। ये भारत में फॉक्सकॉन का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होगा, जिसमें करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने 200 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।
और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए एक बार फिर से खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। टाटा की परियोजना को 24 महीने के भीतर पूरा किया जाना है। इससे सालाना करीब 1300 मिलियन यूनिट बिजली का पैदा होने की उम्मीद है, जिससे हर साल 10 लाख टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। गोदरेज इंडस्ट्रीज के केमिकल्स डिवीजन ने सवाना सर्विक्टेंट्स के फूड एडिटिव्स कारोबार को खरीदा है। इस खरीदारी से गोदरेज इंडस्ट्री को खाद्य और पेय उद्योग में अपने उत्पादों की रेंज को विश्व स्तर पर बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए अपना कर्ज 0.25% सस्ता किया है। नई संशोधित दरें 15 अप्रैल से लागू होंगी। भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 6 वर्षों में उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हुआ है। विदेशी निवेश बैंक गोल्डमैन सैच के मुताबिक अमेरिकी चीन ट्रेड वॉर के चलते 2025 के अंत तक सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़कर $4,500 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं, जो कि मौजूदा भाव $3,247 प्रति औंस से करीब 38% अधिक है। अमेरिकी डॉलर में दर्ज हुई 0.7% की गिरावट। इस गिरावट से दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर सूचकांक 3 साल के निचले स्तर पर आया। दक्षिण कोरियाई कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से प्रशासन को दक्षिण कोरिया, जापान और भारत के साथ तत्काल टैरिफ वार्ता करने का निर्देश दिया। कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक्सू ने कहा है कि यदि जरूरी हुआ तो वह सीधे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात कर समाधान निकालेंगे। साथ ही उन्होंने उद्योग मंत्री हान डुक-यून के नेतृत्व में एक वार्ता दल को शीघ्र ही अमेरिका भेजने की बात भी कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन में निर्मित स्मार्टफोन और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर फिलहाल आयात शुल्क लागू नहीं लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई है। इसका असर यूरोप के प्रमुख बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां ब्रिटेन का FTSE 100 सूचकांक 2.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख शेयर सूचकांकों में भी सुधार देखा गया। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि उत्पादों को सिर्फ एक अन्य टैरिफ समूह या बकेट में रखा गया है। आपको बता दें कि ट्रंप की टैरिफ नीति में वैश्विक वित्तीय बाजारों में उथल पुथल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह जल्द ही विदेशी दवाइयों पर भी टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह दिन बहुत दूर नहीं है जब हम फार्मास्यूटिकल आयात पर टैरिफ लगाएंगे। आपको बता दें कि कई वर्षों तक दवाओं को व्हाइट हाउस के व्यापक टैरिफ युद्ध से बाहर रखा गया था। बंधकों की रिहाई की शर्त पर इजराइल ने युद्ध विराम की पेशकश की है। वहीं हमास ने इजराइल को भेजे गए एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव की समीक्षा शुरू की। हालांकि हमास ने निरस्त्रीकरण की मांग को ठुकरा दिया। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। सोमवार तड़के से अब तक किए गए हमलों में कम से कम 15 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। ये हमले गाजा के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गाजा में अपने मानवीय संकट चरम पर पहुंच गया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक लगभग 51,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर शनिवार को रोम में होने की संभावना है। इटली के विदेश मंत्री अंतोनियो तजानी ने घोषणा करते हुए कहा कि दोनों पक्षों और ओमान के आग्रह के बाद इटली बातचीत की मेजबानी पर तैयार है।
तिब्बत मुद्दे को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव जारी है। चीन ने तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई में शामिल अमेरिका के कुछ अधिकारियों के खिलाफ कड़े वीजा प्रतिबंध लगाए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि तिब्बत का मामला पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी दखल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूडान दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। सूडान में चल रहे संघर्ष को दिशास पूरे हुए हैं। वहीं ब्रिटेन ने सूडान संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन ने कहा है कि वह सूडान में लोगों को 120 बिलियन की सहायता प्रदान करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इस बार बिहार में होंगे। सोमवार को इन खेलों के लोगो और शुभांकर का अनावरण किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में पहली बार आयोजित होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभांकर गज सिंह को लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 जिलों पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर में होगा, जिसमें देश के करीब 10,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 26 सदस्यीय महिला टीम का ऐलान किया है। टीम की कप्तानी सलीमा टेटे करेंगी और उपकप्तान नवनीत कौर होंगी। बात आईपीएल की, जिसमें आज पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा और देखना होगा दोनों टीमों में कौन जीत का सेहरा अपने नाम कर पाएगा। आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स का सामना नाइट राइडर्स से होगा, जिसमें दोनों टीमों के बीच देखना होगा कौन सी टीम अंक तालिका में एक स्थान ऊपर जा पाती है। आपको बता दें, आईपीएल में कल खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग ने लखनऊ सुपर जायंट्स को यहां मात दी, जिसके बाद अंक तालिका में अब वो एक स्थान ऊपर आ चुकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने यहाँ पर 167 रन का जो लक्ष्य है वो चेन्नई सुपर किंग के सामने रखा था। हालांकि इस मैच में ऋषभ पंत ने अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन टीम जीत पाने में नाकाम रही। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शिवम दुबे ने यहाँ आपको बता दें 43 रन की नाबाद पारी खेली थी और इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। और फिलहाल एक्सप्रेस 100 में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत एक्सप्रेस 100 में। अब आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान आयन मॉर्गन मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की मुख्य समिति के चेयर ऑफ क्रिकेट के रूप में शामिल हो रहे हैं। लॉर्ड्स स्थित एमसीसी क्रिकेट के नियमों के संरक्षक और मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। सीरिया में खेले गए मुकाबले में नेपोली ने एम्पोली को 3-0 से हरा दिया। नेपोली के लिए स्कॉट मैकटोमिने ने 2 गोल किए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बॉर्नमथ ने फुलहम को 1-0 से हरा दिया। ये लगभग 2 महीनों में बॉर्नमथ की प्रीमियर लीग में पहली जीत है। बॉर्नमथ के लिए एंटोइन सेमानियो ने विजयी गोल किया।
न्यूकासल यूनाइटेड के मैनेजर एडी हावी अब निमोनिया से उभर रहे हैं। उन्होंने संदेश भेजने वाले प्रशंसकों के प्रति आभार प्रकट किया। रियल मैड्रिड और क्रोएशिया के दिग्गज लूका मॉड्रिच अब चैंपियनशिप टीम फास्टनी सिटी में इन्वेस्टर और सह मालिक बन गए हैं। मॉड्रिच ने इसे एक शानदार अवसर बताया और उम्मीद जताई कि उनका अनुभव क्लब के लिए काम आएगा। आयरलैंड की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता तैराक मोना मैक्सवेल ने सिंगापुर में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने डबलिन में आयोजित आयरिश चैंपियनशिप में 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक फाइनल में जीत दर्ज की। जदीद पहलावत और सैफ की एक्शन थ्रिलर फिल्म ज्वेल थी द हीस्ट बिगिंस का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म 25 अप्रैल को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में होगी रिलीज। अनुपम खेर द्वारा निर्देशित फिल्म तन्वी द ग्रेट कान फिल्म महोत्सव में होगी प्रदर्शित। वहीं कान के बाद ये फिल्म लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे प्रमुख शहरों में भी दिखाई जाएगी। अभिनेता नानी की आगामी फिल्म हिट द थर्ड केस का ट्रेलर हुआ जारी। वहीं फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। संजय मिश्रा की फिल्म द सीक्रेट ऑफ दीपावली 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म का निर्देशन नीरज चौहान द्वारा किया गया है। और आइए इसी रुख कर लेते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा इस वक्त ऋषिकेश एम्स में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। इसलिए मैं इस बात को बार बार बोलता हूं कि आज जब हम 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की दृष्टि से काम कर रहे हैं तो आपको यही, अगर मान लीजिए यू वुड हैव बीन अ स्टूडेंट इन द 1980s तो यू वुड हैव ओनली क्लेम्ड फॉर एन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन दिल्ली। अभी मैंने एक से पूछा कि अभी कहां हो तुम? एम्स भोपाल। कैसे निकला एम्स भोपाल? क्योंकि इसी के बराबर का एक एम्स भोपाल में भी बना है और स्टेट ऑफ आर्ट है। इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द फैसिलिटीज व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द पॉलिसी मेकर्स, हाउ इट brings difference in the service of the humanity. And now here your role starts, that you become a catalyst in serving the humanity at the best possible capacity. That we have to do. मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, we brought a change in the health policy, and the students, medical students from the medical school should know that what difference it makes. For last 40 years we were concentrating on curative health. पहले बीमार करो फिर उसके इलाज करो। It is in 2017 that we came with a policy of health policy, which is preventive in nature. पहले प्रिवेंट करो, प्रमोट करो हेल्थ को, फिर क्योर करो, फिर नहीं कुछ होता है तो पैलिएटिव रखो, रिहैबिलिटेटिव करो। एक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी को लेकर के आए प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले टेन्योर में। इस बात को उसको समझना चाहिए और इसी का नतीजा है कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर 1,75,000 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये सारे के सारे देश में खड़े हुए हैं। और मैं ये नहीं कहता कि दे आर गिविंग द बेस्ट रिजल्ट्स, बट दे आर इन द स्टेज ऑफ गिविंग बेस्ट रिजल्ट्स। We have started national quality assessment standards. हम उनका एनक्वास कर रहे हैं, लेकिन हम क्या रहे हैं कि at the age of 30 everybody will go for a checkup of his dental care, mental care, diabetes, hypertension, along with it for ladies cervix cancer, for ladies breast cancer checkup, and for gents oral cancer, gents and ladies oral cancer. So that we are able to detect the patient at the age of 30 and we can see that how health can be promoted and prevented from becoming into a disease. So this is preventive promotive healthcare which we are trying to do. And there is a monumental leap also. All India Institute of Medical Sciences का तो मैंने आपको बता दिया कि from 6 to +16 ये हम मोदी जी ने किया। लेकिन अगर मैं आपको मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो लास्ट 10 years
the increase in medical colleges 101%. And the increase is from 387 medical colleges, now we have got 780 medical colleges. अब ये 780 medical colleges means that we are taking care of the rural India. जहां आप सोच नहीं सकते थे वहां पर भी हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रयास किया है ताकि हमारे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में मेडिकल स्टूडेंट्स पैदा हों और काम करें, अच्छे से वो बढ़े, इस बात को उसमें कहा गया है। The increase in MBBS seats is from 51,000 to 1,18,000 in last 10 years. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो कि एम्स ऋषिकेश के दीक्षांत समारोह में अपना संबोधन दे रहे थे, उन्होंने बताया कि इस तरीके से देश में एम्स की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है, दोगुनी हो चुकी है। साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की संख्या भी अब बढ़कर 780 हो चुकी है, जो कि दोगुने से भी ज़्यादा है। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस 100 में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।